प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड का एक इकलौता चैनल ऐसा है जहां पर आपको पूरे पेपर्स का सल्यूशन, यानी चाहे वो हिंदी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सारे सब्जेक्ट का सल्यूशन पेपर किया जा रहा है। अगर आपको भी प्रीवियस ईयर पेपर 2022 के चाहिए, 7 सेट, यहाँ पे देखिए हर सब्जेक्ट के 7 सेट का मात्र 21 रुपये में। अगर आपको सभी सब्जेक्ट चाहिए तो आपको 105 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट का 7 सेट खरीदते हैं तो 21 रुपये देना पड़ेगा, जिसका व्हाट्सअप नंबर ये है। तो आपको अगर लेना है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में 2023 में 90% ले आना है तो हमारे इस नंबर से संपर्क करें, या फिर आप हमारे एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर वहां पर जाके आप बाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यहां से भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे क्या करना, वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहां पे सारे सेट ये अवेलेबल होंगे, वहां से भी आप ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पर देखिए एक इंग्लिश का मॉडल पेपर जो कि यूपीएमएसपी, ध्यान देना दोस्तों, यूपीएमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये यूपीएमएसपी द्वारा लॉन्च किया गया है। और यूपीएमएसपी द्वारा जो भी पेपर लॉन्च किया जाता है, आप जानते हैं कि 50 से 60% क्वेश्चन यूपी बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया पेपर से ही फंसता है। तो सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम क्या करेंगे, आपके यूपी बोर्ड की कॉपी में ही पूरे पेपर्स का सलूशन करेंगे। ये देखिए पूरे पेपर्स का सलूशन किया गया है, बस आपको दिखाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी का, ठीक। या फिर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर इतने पर संपर्क कर सकते हैं सभी बच्चे, इतने पर मात्र 21 रुपये में 7 सेट आपको मिल जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे पूरे पेपर्स का सलूशन किया गया है, कैसे करना है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको 90% ले आना है दोस्तों, आपको अगर 90% ले आना है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। अभी पूरे आपको यूट्यूब पर इस तरीके सा इंग्लिश पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर कोई सॉल्व करने वाला नहीं है, लेकिन हमारा यह चैनल एसकेएम स्टडी एक ऐसा चैनल है जो कि पूरे पेपर्स का सलूशन कर रहा है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ, 7 सेट का पीडीएफ अब आपको लगभग 20 से 25 दिन बाद आपको 2022 से लेकर 2018 तक के सल्यूशन का पेपर पूरा मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको कुछ पेमेंट करना होगा। अब देखो आपका पेमेंट बहुत ही कम दाम में लगाया गया है, मात्र 21 रुपये में। इतनी कॉस्ट आप रोज खर्च कर देते होंगे, इससे ज़्यादा खर्च कर देते होंगे, बट आपके भविष्य के लिए, आपके 90% पाने के लिए, ठीक है, आपका 21 रुपये कुछ नहीं है। इसलिए इस कोर्स को जरूर परचेज कीजिएगा और उसके पूरे तैयारी के साथ कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों एक कॉपी मिलेगी जो कि इस तरीके से होगी, सेम टू सेम एज इट इज यही कॉपी होगी। और उस कॉपी में आपको कैसे भरना है, रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर भरना है, यहाँ पे शब्दों में भरना है, ठीक। यहाँ पे विषय अंग्रेजी लिखना है, यहाँ पे प्रश्न पत्र, मतलब आप जानते हैं कि एक आपको मॉडल दिखा देते हैं हम, देखिए एक मॉडल दिखा देते हैं जैसा कि भरा है मैंने ऑलरेडी। देखो 10 अंक का रोल नंबर आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 अंक का रोल नंबर भरना है। उसको शब्दों में कैसे भरना है, 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0। अरब करोड़ में ऐसे नहीं भरना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 2 अरब 32 करोड़ 52 लाख 35,450 ऐसे बिल्कुल नहीं भरना है। ऐसा भरने पर जो बच्चे ऐसे भरेंगे उनकी कापियां बिल्कुल नहीं जांची जाएगी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए विषय आपका जो भी होगा यहाँ पे डालना विषय, जैसे सामान्य हिंदी डालना, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान है तो रसायन विज्ञान। प्रश्न पत्र यहाँ पे आपको केवल प्रश्न पत्र डालना है, ठीक, क्योंकि आप जानते हैं एक ही प्रश्न पत्र होता है, यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र। यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक आपका होगा, वो संकेतांक आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक पेपर हम आपको दिखा दें, हर पेपर में संकेतांक होता है। देखो ये पेपर है गणित का, यहाँ पे संकेतांक लिखा है, तो ये वाला संकेतांक आपको इस बॉक्स में भरना पड़ेगा। फिर इस तरीके से दूसरा पेपर लेते हैं, ये वाला संकेतांक आपको यहाँ भरना पड़ेगा, ठीक। हर पेपर में एक संकेतांक दिया होता है प्यारे बच्चों, और उस संकेतांक को आपको इसी बॉक्स में फिलअप करना होता है।
तो ये रहा आपके संकेतांक को भरने का तरीका। फिर आपको यहाँ पे दिन डालना है, ठीक, परीक्षा का दिन जो भी होगा यहाँ पे आप डाल देना। उसके बाद परीक्षा तिथि, जिस तिथि को परीक्षा होगी दोस्तों उस तिथि का यहाँ पे डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आपको जो पाली होगी, जैसे प्रथम पाली में है तो प्रथम पाली डालना, द्वितीय पाली है तो द्वितीय पाली डालना। उसके बाद आपको यहाँ पे केंद्र का नाम, जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे होंगे उस केंद्र का नाम यहाँ पे भर देना। तो ये आपको 6 पॉइंट भरने, 1 2 3 4 5। बाकी रोल नंबर आपको किसी भी पेज पर लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। फ्रंट पेज पे आप बिल्कुल रोल नंबर नहीं लिखेंगे, फ्रंट पेज पर आपको केवल यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। फिर आप कॉपी जैसे ही एक पेज पलटोगे यहाँ पर भी रोल नंबर लिख सकते हो, ठीक है। आप पूरा करने के बाद लास्ट में भी आप रोल नंबर लिख देना। उससे क्या होगा, कॉपी की पेज जो है गायब होने पर ये बता दिए जाते हैं कि आपका ये रोल नंबर बच्चे ने डाला था। नहीं, कभी कभार क्या होता है ना कि स्कूल वाले ही जो अच्छे लिखते हैं उनका कापियाँ ही बदल दी जाती हैं, इसलिए आपको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा पेज में रोल नंबर ऊपर फ्रंट पेज पे लिख देना है। अब देखो, लेकिन अब इस साल से क्या होती है, ये पहले क्या होता था, पंच वाली कापियाँ मिलती थी, पिन लगाई हुई कापियाँ, लेकिन अब सिली हुई कापियाँ आपको मिलेगी। जैसे BA BSc BCom भी मिलता है ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में सिली हुई, अब यूपी बोर्ड में सिली हुई कापियाँ मिलेंगी, ठीक। और साथ ही साथ मोनोग्राम बारकोड भी लगा रहेगा हर पेज पे, इसलिए धांधलेगिरी होने की संभावना बहुत कम है, ठीक, क्योंकि यह योगी सरकार है। अब देखो आगे मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपका सेक्शन ए से रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन इन फॉलो, यानी पैसेज आता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको 3 × 15, ध्यान देना, आपका 15 नंबर का पैसेज आएगा। हर प्रश्न 3 अंक के होंगे। पहला देखो, जो पैसेज होता है ना इसी में से ये आंसर देना पड़ता है, ठीक। तो 1 2 3 और यहाँ पे 4 5, 5 में 1 2 3 आंसर देने हैं। तो इनका आंसर हमने यहाँ पे दिया है, जरा ध्यान देना। ये देखिए, ये पेज हटेगा और इसका आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद हर पेज पे आपको एक शब्द लिखना जिसका नाम है PTO। PTO का मतलब प्लीज टर्न ओवर। यहाँ देखिए सेक्शन ए रीडिंग है, सेक्शन ए के दोस्तों, सेक्शन ए के आपके पहला क्वेश्चन का स्मॉल ए, एक के आंसर ए, स्मॉल ए का ये पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है। यानी व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगेरियस एनिमल, ठीक, इसका आंसर जो है यहाँ पे लिखा है ये पूरा पैसेज का। उसके बाद दूसरा नंबर है व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइव्स। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको यहाँ पे पूरा लिखा गया। देखिए हम पूरा पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय वेस्ट होगा आपका, इसलिए हम क्या करते हैं, आपको आंसर दिखाते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर लॉन्च किया जाता है उसमें से लगभग 50 से 60% क्वेश्चन हर साल फंसता है, इसलिए आप इस पूरे पेपर्स को तैयार कर लेना अगर आपको एग्जाम में 90+ ले आना है तो। फिर देखिए डी नंबर, डी, इस प्रश्न का उत्तर एक पेज पलटेंगे तो मिलेगा आपका। ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये पूरा सॉल्यूशन किया गया, खासतौर पे यूपी बोर्ड के कॉपी में किया गया है। देखो डी का जो आंसर है आपका यहाँ पे है, ये डी का ये पूरा आंसर है। फिर आपके ई का पहला दूसरा तीसरा, यानी इस पहले और दूसरे तीसरे का आंसर यहाँ पे देखो, पहला दूसरा तीसरा का आंसर यहाँ पे लिखा गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखिए अब आपका आ जाता है सेक्शन बी राइटिंग, यानी राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 50 वर्ड्स, यानी 100 से 150 शब्द आपको लिखना है। चाहे इंडिया ए लैंड फॉर नेचुरल ब्यूटी पर लिखिए, जर्नी फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर्स पर लिखिए, माई प्लांट ऑफ फ्यूचर पर लिखिए। तो यहां पर देखिए मैं इस पर लिखा हूं, ठीक है, तीसरे नंबर पर। तो प्यारे बच्चों यहां पे आपका सेक्शन बी आंसर 2 का ये जो है ना, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी पर यहां पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना। इंडिया में नेचुरल ब्यूटी पूरा बताया गया है, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यहां पर भी, क्योंकि देखो इसमें आपका 100 से 150 वर्ड तभी होगा जब 2 पेज लिखोगे, तो एक पेज इधर, ये दूसरा पेज हो गया, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला,
अब सेक्शन बी में ये वाला आ जाते हैं 3rd नंबर। ठीक, अब देखिए 3रा नंबर, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ग्रोइंग यूज ऑफ डिपोजिबल वेयर। इसके लिए एक पत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 3rd नंबर का आंसर ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरफ भी है, ये पूरा पत्र लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ये है। ठीक, स्क्रीनशॉट ऐसे आपको इंग्लिश में लिखना है, अच्छे वर्ड में लिखना है, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर 4था नंबर देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। 4th नंबर सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी ग्रामर पोजीशन में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, और यहां पे आपको ए नंबर में इसमें मैटरसी लिखा हुआ है, तो यहां पे देखो 4था नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, 4था नंबर इसका मैटरसी यहां पे। अब देखिए अगला, फिर द परचेज इंसिंग टू वर्ड्स मीन्स, तो यहां पे इसका जो बी का आंसर है वो 3रा नंबर है, टू मूव सोइंग स्लोली इन ए डायरेक्शन। यहां देखिए टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन। ठीक, अब देखिए अगले, इस तरीके से आपको लिखना जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ओके, अगर आप ऐसे लिखोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, ऐसे नहीं लिखोगे तो अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, याद रखना, इस चीज पर विशेष ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला चलते हैं सी पर। द सिनोनिम ऑफ मेग्री इज स्केंट्री। स्केंट्री यहां पे देखिए लिखा है, यानी सी का दूसरा ऑप्शन सही है, सी का दूसरा ऑप्शन। फिर डी नंबर, वन शुड डू हिज ड्यूटी, को हिज लिखेंगे यहां पे, हिज यहां पे देखो लिखा हुआ है, डी का दूसरा हिज। ई नंबर क्या है, द एंटोनिम्स ऑफ बेरेन इज, इसका क्या है, फर्टिल। ठीक, तो यहां पे ई का पहला ऑप्शन सही है। ओके, अब चलते हैं 5वें नंबर में। 5वें, चेंज एनीवन टू द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच करना है यहां पे। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन देखो, चेंज एनी वन द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, यानी 2 में से कोई एक करना है। तो हम यहां पे दूसरा नंबर किए हैं, माई टीचर सेड टू मी यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। ठीक, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब देखिए दूसरा, कंबाइन एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्टेड, यानी 2 में से एक करना है, तो मैंने दूसरा यहां पे किया हुआ है। दूसरा क्या है, डू इट लीव इट्स कंपाउंड सेंटेंस, यहां पे दूसरा नंबर है, देखो दूसरा नंबर का ये पूरा सॉल्यूशन किया गया है, इसे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, फिर आगे आइए, अगला नंबर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो यहां पे पैसिव वॉइस बनाना है, आई कैन डू इट। 5 का सी, आई कैन बी डन बाई मी। ठीक, ये हो गया आंसर सी का। अब डी में आ जाते हैं, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी पहला, यू आर सीनियर देन मी, यहां आप देखिए यू आर सीनियर टू मी, ये करेक्ट करना था। फिर आ जाते हैं अब ई में, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर वन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स क्लियर। रिफ्यूज, ठीक, या सेल, तो यहाँ एनी वन कहा है, तो इसमें से रिफ्यूज का देखो ये पूरा लिखा हुआ है, 2 वर्ड यूज करना है ना फुल सेंटेंस में, तो ये पूरा आंसर दिया गया है। फटाफट सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। 6 नंबर यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।
ट्रांसलेशन द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, यानी ये जो पैसेज है ना इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो यहां पर देखो ये पूरा प्रश्न हिंदी में उतारा गया है। ओके, अब इस प्रश्न का उत्तर ये नीचे दिया गया है। ये यहां से यहां तक देखो पूरा इंग्लिश में आंसर दिया गया है और इधर भी है। ओके, ये पूरा इंग्लिश में आंसर इसका दिया हुआ है, इसकी हिंदी भी मैंने उतार दी है। अब इधर से 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान देना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी आपको 1, 2 ये 2 क्वेश्चन का 40 वर्ड लिखना है और आपको कितना मिलेगा, इसका 4 नंबर मिलेगा, इसका 4 नंबर। ओके, अब इसमें है क्या, या तो ये क्वेश्चन करो या अथवा में करके एक नीचे दिया है ये करो। अब इन दोनों में से एक करना है, या ये कर लो या ये कर लो, 4 नंबर ही मिलेगा। ठीक, अब बी में भी ऐसे दिया है अथवा में करके 2, तो या तो ये कर लो या अथवा के नीचे वाला ये वाला कर लो। तो मैंने क्या करा, इसमें से ये किया है और ये किया है। चलो इसको आंसर देते हैं। हु आर द इनहेबिटेड इन सीमैमपुरी और व्हाट डू यू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। तो यहां पे देखो इसका आंसर पहले का ये पूरा आंसर दिया हुआ है। ठीक, और बी नंबर का ये है व्हाट डिड योर पेडलर, ये पेडलर का आंसर है। ठीक, तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब आ जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8th नंबर देखिए, आंसर एनी वन द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी आपको 1, 2 दिया है। क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो मेरे प्यारे बच्चों। 2 दिया है ए और बी, इसमें से मैंने ये किया है बी नंबर वाला। ठीक, यहां आप देखिए बी नंबर वाला यहां पे 8 नंबर किया गया है। इस तरीके से अब आपको रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो एंड द ओल्ड फैमिली एच। ठीक, माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल I said was see your soon amma, all I did was smile and smile and smile। ठीक, तो यहां पर आपको ये इसका आंसर देना है व्हाट इज फियर दैट, इसका आंसर। तो ध्यान देना 9 नंबर का ए बी सी 3 आंसर देना है। तो 9 नंबर का ए वाला यहां पे आंसर दिया गया है, बी नंबर यहां पे दिया गया है, ए वाला मतलब इसका आंसर। ठीक है, यहां पे है, और फिर बी नंबर। ठीक, इसका आंसर बी का आंसर जो है यहां पे ये दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर आगे सी नंबर, बी का ये भी है इतना। फिर सी नंबर जरा ध्यान देना। ठीक, सी नंबर ये है वाई डिड पोएटेड कीप ऑन सिमिलर ओनली। ठीक है, सी नंबर ये भी है। 10 नंबर देखिए, नंबर जरा ध्यान देना। राइट एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द फॉलोइंग, यानी 3 में से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, जिसमें से कीपिंग क्विट, यहां पे मैंने इसको सेंट्रल आइडिया किया हुआ है। ठीक, 10वें का ए नंबर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आप जाइए 11 नंबर क्वेश्चन में। 11वें में व्हाट थिंग ऑन 3rd लेवल वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स। ठीक, तो इसका आंसर दीजिए, चाहे इसका 40 वर्ड लिखना है। 4 नंबर का ये है, 4 नंबर का बी वाला है। तो यहाँ पे डिस्क्राइब द, इसका मैंने किया है, यहाँ पे देखो ये। ठीक, ये पूरा किया हुआ है यहाँ पे आंसर 11 का ए। फिर ए वाला यहाँ भी है कुछ भाग, फिर 11 का बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, 11 का बी ये वाला है, 8वां नंबर क्वेश्चन ये वाला सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पे देख लो, ये इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बचा हुआ है इसमें, देखो जरा लास्ट क्वेश्चन। ओके,
एनी आंसर द एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो इसमें से मैंने पहला ये मिस्टर लैम्ब, तो यहाँ पे पहला नंबर इसका 80 वर्ड्स में उत्तर दे दिया है। ये थोड़ा कम है, आपको 2 पेज में कम से कम लिखना है, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरे पेपर्स का सलूशन किया गया है। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी दे दिया है शुरू में ही, ये वाले से, ठीक। तो अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्रीवियस ईयर पेपर जानते हैं आप कि हमारा यही चैनल प्रीवियस ईयर करवा रहा है। तो आप अगर परचेज करना चाहते हैं, एग्जाम में 90+ ले आना चाहते हैं, तो आप इन सिलेबस को परचेज कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।